आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi, तुम्हारा क्वेश्चन है, a boy of height h is standing in front of a mirror which has been fixed on the ground as shown in the figure, right? What length of his body can the man see in the mirror? The length of the mirror is h by 2. Basically समझ लेते हैं कि ये मिरर है एक, right? ये एक मिरर है जिसकी हाइट है h by 2, h है मैन की हाइट और l डिस्टेंस दूर एक मैन खड़ा है जिसकी हाइट h है एंड द डिस्टेंस इज l, राइट? इसमें पूछा है इसमें हमसे पूछा है कि मैन की अगर लेट्स से आईज यहाँ है तो वो मिरर में अपने को कितना देख पा रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ द हाइट यानी h इज ही एबल टू सी इन द मिरर, कितनी हाइट उसे मिरर में दिख रही है। चार ऑप्शन है h एंड दिस 0 एंड 2h स्क्वायर बाय l। बेसिकली आप इसे ना कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, फॉर्मूले से नहीं होगा, एक कॉन्सेप्ट से होगा। हाउ? देखिए, जब ये एक h बाय 2 का मिरर था यानी कि आधी हाइट का, राइट? एच पर सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी यूज होगी। और यहाँ एक मैन है एल डिस्टेंस दूर जिसकी हाइट है 2h, जिसकी हाइट है 2h, राइट? इसको हम लिख देते हैं 2h, 2h, नो नॉट सिर्फ 2h नहीं, सिर्फ h ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में h गिवन है। तो इसको हाइट h हो गई एंड मैन की एंड मिरर की हाइट इज h बाय 2 और ये डिस्टेंस है l। तो देखिए, इस मैन को अपनी आंखों में देखने के लिए इसका मतलब जो भी लाइट रेज इसकी बॉडी से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और फिर इसकी आंखों में जाएंगी, राइट? आंखों से तो लाइट लेने जाती है ना, बॉडी से जाती है। और बेसिकली प्लेन मिरर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और रूल है प्लेन मिरर का। वो रूल क्या है? वो रूल है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे यूज होगा और इससे आंसर आएगा। ये क्या है? अगर ये हमारा मिरर है कोई, राइट? ये हमारा मिरर है, यहाँ से अगर कोई लाइट वेव जा रही है, इस पे इंसिडेंट है ऐसे, तो और अगर मैंने इस पे नॉर्मल बनाया है यानी 90 डिग्री बनाया है इस मिरर पे, तो ये लाइट वेव उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी जितने पे ये इंसिडेंट है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा नॉर्मल से, सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी होगी नॉर्मल से। बेसिकली हम भी यहाँ यही यूज करेंगे। देखिए, आप देखिए, इसमें ना मैं पहले काम करूँगा, फुट से बना लेता हूँ, राइट? फुट से मैं एक लाइट रे बनाता हूँ, एकदम फुट के एंड पॉइंट से, एकदम फुट के एंड पॉइंट से मैं एक लाइट रे बना लेता हूँ। तो मैंने इसको भेजा इसके सीधे मिरर के ऊपर, सीधे मिरर के ऊपर भेज दिया, राइट? और तो ये रिफ्लेक्ट किस पे हुआ होगा? ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा सेम एंगल पे जितने पे वो गया है, ठीक है? मैं अब बना के देख लेते हैं एक बार इसे। इसमें अब मैं बनाता हूँ एक नॉर्मल, ये लेट्स से ये नॉर्मल है इस पे, राइट? इस पॉइंट पे। अब देखिए थीटा बना लेते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, थीटा दोनों का सेम ही होगा, ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा है, ठीक है? इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस लाइन को, इस नॉर्मल को इसकी बॉडी पे, राइट? इसकी बॉडी पे, इसकी टो पे एक्सटेंड किया, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी है, ठीक है? तो यहाँ से लेके इसके फुट से लेके मिरर के टॉप तक का डिस्टेंस कितना है? ये h बाय 2, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया h बाय 2, ये डिस्टेंस h बाय 2। और मैन की पूरी हाइट h है और ये वाला डिस्टेंस h बाय 2 है, h माइनस h बाय 2 यानी कि ये भी h बाय 2 हो गया, ये भी h बाय 2 हो गया। इसे क्या कहता हूँ? ट्राइंगल 1 मान लेता हूँ, इसे ट्राइंगल 2 मान लेता हूँ, राइट? ट्राइंगल 1 में मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ tan थीटा। tan थीटा क्या आएगा ट्राइंगल 1 में? tan थीटा h बाय 2d। ट्राइंगल इसको एंगल 2 में क्या आएगा tan थीटा? इसमें भी h बाय 2d ही आया, h बाय 2d। तो इससे में क्या प्रूव है कि ये थीटा 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 सही सेम है। अगर मैंने इसे थीटा 1 और थीटा 2 माना होता ना, थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे मैं लिखा होता थीटा 1 थीटा 2, तो अगर ये दोनों ही सेम आ रहे हैं, tan थीटा दोनों सेम है, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 सेम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जो फुट से लाइट गई है सिर्फ वो ही उसकी आंखों में गई है। थीटा 1 थीटा 2 तभी सेम है जब फुट वाली लाइट हम जा रही है एक मिरर के, वो भी एंड पॉइंट पे, राइट? एंड पॉइंट पे। अब देखिए, अब ना आप ये कॉन्सेप्चुअली देखिए, मान लीजिए मैं कोई एक लाइट फुट से ही यहाँ भेजता, किसी और पॉइंट पे मिरर के यहाँ भेजता, राइट? तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ हुई होती? वो रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे हुई होती सेम एंगल पे जैसे मैंने बताया, राइट?
सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुई होती है उससे, ऐसे यहाँ पे ये होता हमारा अल्फा, ये भी अल्फा। तो ये अल्फा और अल्फा क्या है, देखो ये डिस्टेंस तो अभी भी स्टिल डी ही होता, लेकिन जी वाला डिस्टेंस तो चेंज हो गया ना, तो अल्फा छोटा हो गया, यानी ये वाला अल्फा भी छोटा हो गया, यानी ये वाली रे जो है, ये वाली रे वो कभी इसकी आंखों में पहुंचती ही नहीं, ये वाली रे इसकी आंखों में पहुंचती नहीं, ये इसकी किसी हाथों में चले जाती, राइट, ये वाली इसके हाथों पे चले जाती, यानी कि पॉइंट जो उसका फुट है उसकी सिर्फ जो एकदम टॉप पे रे लग रही है मिरर पे, वो ही उसकी आंखों पे जा रही है, और सारी की सारी उसकी बॉडी पे ही पड़ रही है, यानी उसे दिख ही नहीं रही। अब देखिए, अब एक और इंस्टेंस अज्यूम करते हैं कि अ, कोई और बॉडी, फुट के अलावा कोई और बॉडी की रे फेंकते हैं मिरर पे, वो भी उसके टॉप पॉइंट पे अगेन, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये फिर मैंने आदमी बना दिया। अब फुट के अलावा मैं अगर कोई और रे फेंकूं, फुट के अलावा, यानी कि मैं मान लेते हैं यहाँ से फेंक देता हूँ इसके टॉप पॉइंट पे, राइट, ये कभी टॉप पॉइंट पे जाएगी ही नहीं, ये कभी उसको छुएगी ही नहीं, ताकि ये इसकी आंखों पे जा सके। अगर इसको इसकी आंखों पे जाना है तो हमें मिरर बढ़ाना पड़ेगा, हमें मिरर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो इससे रिफ्लेक्ट होके जाए, वरना अभी मिरर तो यहीं तक है, मिरर छोटा है, तभी मिरर छोटा है, इसकी इसको अपनी हाइट देखने के लिए मिरर बहुत ही छोटा है, वरना ये रिफ्लेक्ट तभी होती जब मिरर की हाइट ज्यादा होती, तभी ये रिफ्लेक्ट होता, अभी ये रे सीधी निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि मिरर से टकरा ही नहीं रही। तो फुट के अलावा कोई भी रे इसकी बॉडी की जो जाएगी, कोई भी रे जा रही है इसकी बॉडी की, वो सारी अपने आप निकल लेंगी ऊपर, वो इसकी आंखों दूर मिरर से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो हमें कंक्लूजन क्या आ रहा है कि इसे बेसिकली एक फ्रैक्शन ऑफ फुट, यानी बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ फुट के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, यानी कि इसे अपनी हाइट जीरो दिखेगी, जीरो, कुछ दिखेगा ही नहीं, इसे सिर्फ अपने पैरों की एक स्टार्टिंग दिखेगी, अगर दिखेगी तो, अदरवाइज इसे कुछ नहीं दिखेगा, ही वोंट सी एनीथिंग, एनीथिंग। क्यों, क्योंकि बाकी बॉडी की सारी रेज तो मिरर को छू ही नहीं रही, और पैरों की रे अगर कहीं और छुएगी तो वो उसकी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं, उसकी बॉडी पे चले जाएगी। दैट इज वाई इसका आंसर इज सी, जीरो, इसको कुछ दिखेगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।